तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द तड़ानिया एजुकेशन। अब मेरा नाम है अभिषेक तड़ानिया। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। 5.3 के हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, जो पार्ट्स हमारे बच गए थे वो करेंगे। सारे आज नहीं होंगे, मैंने आपको पहले बोला था कि सारे हम नहीं कर पाएंगे, तो जितने होंगे उतने करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। ठीक है। और आज से आपके क्वेश्चंस मैं वीडियो में डालना स्टार्ट कर दूंगा। आपके टॉप लेफ्ट या राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस फोटो के जैसे, तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ कि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं एस एन के। सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के एस एन इज इक्वल टू में फर्स्ट फॉर्मूला होता है एन डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 और साथ में d, या फिर इसी से एक दूसरा फॉर्मूला निकला हमारा कौन सा, n डिवाइड बाई 2 और फिर क्या है a प्लस लास्ट टर्म। हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, तो इसी से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको देख रहा है कि यह कहाँ से आया तो मैं इसे पहले वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपकी बोर्ड पर आ चुका है। आप देखिए इसमें क्या क्या रखा, हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि हमारे पास ए गिवन है कितना 5, और क्या गिवन है मेरे पास यहाँ पर डी गिवन है 3, और निकालना क्या क्या है मेरे को, ए निकालना, ए एन भी गिवन है जो कि है मेरे पास 50। ठीक है। और एन और एस एन निकालना है, यानी कि टर्म्स कितनी है मेरे पास टोटल, और सम ऑफ एन टर्म्स कितना है मेरे पास टोटल। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए पहले मेरे को एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एन को फॉर्मूले में जरूरत है। तो एन निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, इन तीनों का यूज करके था मेरे पास, मैंने आपको बताया था। चलिए वो भी यहाँ पर साइड में आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ये तीन फॉर्मूला का यूज होगा हमारे पास। ठीक है। तो ए एन क्या है 50 इक्वल टू ए क्या है मेरे पास 5 प्लस एन क्या है मेरे पास वो निकालना है, डी क्या है मेरे पास 3। तो इसको इस साइड लेके आऊँगा तो 50 माइनस का 5 इक्वल टू n-1 और यहाँ पर 3। 50 में से 5 गया 45 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। अब n-1 क्या हो जाएगा 45, ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड है कि डिवाइड में, तो यानी 45 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे काटिए, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो n-1 कितना आ गया आपके पास 15। n-1 आया ना आपके पास 15। तो n कितना आ जाएगा, ये 1 उस साइड जाएगा प्लस में, यानी कि 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। तो ये आपका क्या निकल गया n मेरा निकल गया। चलिए अभी अब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन निकालने के मेरे पास क्या फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, ये थोड़ा छोटा फॉर्मूला है, तो क्यों ना मैं इसी फॉर्मूले के लगा दूं। क्या है मेरे पास फॉर्मूला n डिवाइड बाई 2 विच इज n क्या 16 कर देता हूँ, 16 डिवाइड बाई 2 फिर ब्रैकेट a फर्स्ट टर्म क्या मेरे पास 5 प्लस ए एन यानी कि लास्ट टर्म क्या मेरे पास 50 हो गया सिंपल। तो ये काटेंगे आप कितना बन जाएगा 8। तो 8 5 और 50 55। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अगर आप 55 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे 8 5 जा 40, 4 क्या रहेगी 8 5 जा 40 और 4 44 यानी कि 440। ये आपका क्या आ गया सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये 12 आंसर चेक कर लेता हूँ मैं इसका जी 16 और 440। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूले आपके यहीं पे लिखे रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमारा यूज होगा इन फॉर्मूले का, तो मिटाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप पोज करके देख सकते हैं। लिख लेते हैं। मेरे पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है 7 और क्या दे रखा है A13 इज इक्वल टू 35। ठीक है। तो डी निकालना है और S13 ये निकालना है और सम ऑफ 13 टर्म्स। तो इनडायरेक्टली आप देखिए आपको यहाँ पर क्या होता है n, तो ए एन की जगह आपको क्या दे रखा है A13 यानी कि n की वैल्यू आपको 13 दे रखी है। ठीक है। तो मुझे 13 टर्म्स का सम निकालना है यहाँ पर, तो n इज इक्वल टू में 13 लिख दीजिए आप। तो सबसे पहले अब डी निकालेंगे। तो वैसे डी का इस फॉर्मूले में कोई यूज नहीं होता, दोनों इंडिपेंडेंट है। आप एस एन और डी अलग अलग निकाल सकते हैं। चलिए मैं पहले
डी निकालता हूँ, तो डी का क्या फॉर्मूला मेरे पास, ए एन, जो कि मेरे पास 35 इज इक्वल टू ए क्या है मेरे पास 7 प्लस का n-1, n क्या है 13 -1 और फिर डी। ठीक है, तो 35 ये 7 प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 13 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा 12 डी। तो 35 में से आपका 7 गया आपके पास कितना हो जाएगा ये 28 इज इक्वल टू 12 डी। तो आपके पास डी कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 12, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, काट दीजिए 2 6 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 3 जा और 2 7 जा, तो 7 डिवाइड बाई 3। तो आपका डी कितना आ गया 7 डिवाइड बाई 3। और आपको सम ऑफ 13 टर्म्स यानी कि S13 ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास ये छोटा है तो मैं लगा देता हूँ n डिवाइड बाई 2, n क्या आपके पास 13 डिवाइडेड बाई 2 क्या है ए क्या आपके पास 7 प्लस an क्या आपके पास 35। तो कर देते इसको सोल्व, 13 डिवाइडेड बाई 2, 35 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस करके देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 42। इसे आप ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 2 जा और 2 1 जा, तो 13 मल्टीप्लाई 21 रह गया। 13 क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 से, करके देखेंगे कितना आएगा 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 प्लस का 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 3 7 2। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स आपका कितना आ गया 273। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है A12 दे रखा आपको 37, तो लिख लेते हैं। डी दे रखा आपको 3 और ए दे रखा है, और ए निकालना है और S12 निकालना है, ए निकालना है और S12 निकालना है। तो आपको n भी दे रखा 12 दे रखा ना आपको n, क्योंकि ये 12 टर्म आपकी और आपको सम भी 12 टर्म्स का निकालना है, तो n यहाँ पर 12 लीजिएगा आप। तो ये फिर से मेरे को a इसमें निकालना पड़ेगा, तो मैं अलग अलग नहीं निकाल सकता। सबसे पहले मेरे को इस फॉर्मूले से a निकालना पड़ेगा, तो a कैसे निकालूंगा an जो कि 37 इक्वल टू a जो कि मेरे को निकालना है, मेरे को पता नहीं है ये n मेरे को पता है जो कि 12 -1 और d भी मेरे को पता है जो कि 3। तो 37 इक्वल टू a प्लस 12 में से 1 गया 11 और यहाँ पर कितना रहेगा आपके पास 3। तो 37 इज इक्वल टू a प्लस 3 के मल्टीप्लाई 11 के साथ करोगे तो 33 आपका आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू ये 13 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 37 माइनस का 33, तो 37 में से आपका 33 आपके पास कितना हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 4। तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या था Sn का फॉर्मूला आपके पास n डिवाइड बाई 2, n क्या आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या है a क्या आपके पास ये निकाल रखा मैंने 4 और उसके बाद an क्या आपके पास 37, ये कट जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 और 37 में आप 4 प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 41। अब आप 41 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 6 और 6 4 जा 246। तो आपके पास क्या आ गया 246 एंड 4। तो आपको ये दो चीज़ें निकालनी थी, ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख लीजिए। इसमें क्या क्या रखा आपको A3 दे रखा आपको 15, S10 दे रखा आपको 125, और आपको D निकालना है और A10 निकालना है। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो आप ये दो चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब आप n को 3 नहीं ले सकते या 10 नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास S10 और ये मतलब an और Sn इनके n सेम थे, तो यहाँ पर ये 3 है ये 10 है, तो आप किसी एक को नहीं ले सकते। इस फॉर्मूले के लिए आपको लेना है तो वहाँ पर आप n3 लेंगे, और इस फॉर्मूले के लिए लेना है तो वहाँ पर n Sn का 10 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को d निकालना है, d मेरा इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। मेरा d मेरे पास d भी नहीं है और क्या नहीं है a भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम a और d दोनों चीज़ निकालते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले से an आपको दे रखा है कितना 15, तो लिख देते हैं फॉर्मूले में an कितना 15 इक्वल टू a प्लस n आपको यहाँ पर कितना है, यहाँ पर n आपका 3 है,
तो 3 - 1 और आपका डी कितना है, डी तो आपका है ही कितना, नहीं डी नहीं दे रखा आपको, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया 15 इक्वल टू ए प्लस का 3 में से 1 गया 2 यानी कि 2d। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई। और एक आप ये वाले S10 वाली इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। S10 वाली इक्वेशन से S10 आपको सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा है जो कि 125, तो लगा दीजिए आप फॉर्मूला 125 सम ऑफ 10 टर्म्स है, Sn दे रखा आपको 125। यहाँ पर क्या है n डिवाइड बाई 2, इसके लिए n क्या है 10, मैंने बोला था आपको 10 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्या आएगा a प्लस ए एन, या फिर आपको d भी निकालना है। इस इक्वेशन में आपको a और d दो चीज़ें, तो यहाँ पर भी आप d रखोगे, ये वाला फॉर्मूला रखोगे, क्योंकि आपको a और d यहाँ पर है तो वहाँ पर आपको d नहीं मिलेगा, a n नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर रखोगे 2a, मेरे पास a नहीं है, प्लस n - 1, n क्या है यहाँ पर 10, तो 10 - 1 और d तो मेरे पास है ही नहीं, तो 125 इक्वल टू, इससे आप डिवाइड करोगे तो 10 से 5 डिवाइड, सॉरी 10 से आपने 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा ये कट के, तो यहाँ पर 2a प्लस, अगर आपने 10 में से बन गया 9 और d तो 9d। तो अब इस ये मल्टीप्लाई में इस साइड है डिवाइड में, तो 125 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, जो कि 25 आ चुका है, 2a प्लस 9d, यानी कि 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये सेकेंड। अब आपको ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं हम लोग इक्वेशंस को सोल्व, तो हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 15 2 जा, इसको यहाँ पर रख देते हैं 2a, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करोगे यानी कि 4d, उस साइड जाएगी 15 की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी करोगे तो कितना आ जाएगा 30, और इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 2a प्लस का 9d इक्वल टू 25। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपको सेम दिख रहे हैं तो माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये कट गया मेरे पास, और यहाँ पर कितना बच गया, अगर आप 4 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 5d इक्वल टू, अगर मेरी वीडियो रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, नहीं पता तो आप चैप्टर जाके देख लीजिए पॉलिनोमियल वाला, वहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसमें से ये माइनस करोगे 30 में ये आ जाएगा 5 प्लस का, तो d कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 5, जो कि हो गया माइनस का 1। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की, तो आपको डी निकालना था, डी आपका क्या निकल चुका है -1, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, a10। a10 का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डी कितना आ गया -1, चलिए लिख देता हूँ इज इक्वल टू माइनस का 1। तो अब आपको क्या निकालना है, a10। तो a10 निकालने के लिए आपको a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 - 1 और d, तो d तो है आपके पास, और a क्या है, a निकालना पड़ेगा आपको, a आप यहाँ से निकालिए, आप d की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ये आप a यहाँ से निकालिए, आप d की वैल्यू यहाँ से रखिए, जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से निकालिए, लेकिन आपको बड़ा दिख रहा है तो आप यहाँ से रखिए। 15 इक्वल टू a प्लस का d की वैल्यू क्या आपके पास -1, यानी 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, ये 15 इक्वल टू a -1 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 के साथ करोगे तो माइनस का ही 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे माइनस है, इस साइड है कि प्लस का, यानी कि 15 प्लस का 2, तो a आपके पास कितना हो जाएगा 17। जब a आपके पास 17 आ गया तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो a10 इज इक्वल टू 17 प्लस का 10 में से बन गया 9, और d की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस का 1, तो कितना आएगा 17। अगर आप 9 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे माइनस का 9, तो 17 में से आपका 9 गया, आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है, a10 की मेरे पास 8 वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा था, लेंथी था, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ये इजीली कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या क्या रखा है, आपको डी दे रखा है इज इक्वल टू 5, और आपको क्या दे रखा है, S9 दे रखा आपको 75, यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स आपको कितना दे रखा है 75, और आपको क्या दे रखा है इसमें, नहीं, और आपको निकालना है a और a9, और कुछ नहीं दे रखा, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और इसकी 9 टर्म निकालनी है, क्या होगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये n सेम है, तो आपको n सीधा 9 ही ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे निकाल रहे हैं आप, an की तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आपको a और a9 निकालना है, सॉरी यहाँ पर SN9 तो आपको दे रखा है, तो a9 निकालना है, दोनों सेम है, तो n इज इक्वल टू आप 9 ले लीजिए, ठीक है। तो आपको SN दे रखा है,
तो आप ये फॉर्मूला थोड़ी ना लगाओगे, क्योंकि आपको एन नहीं दे रखा, एन आपको निकालना है, तो एस एन वाला आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, तब आपको ए भी निकालना है और ए नाइन भी, यानी कि आपको ए भी निकालना है और ए एन भी। जब आपको दोनों चीज़ निकालनी है तो आपको एक चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए ना आपको, तो ये फॉर्मूला तो आप लगाएंगे, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एस एन कितना दे रखा आपको 75, क्या है n डिवाइड बाई 2, एन के आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2a, तो a की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, तो 2a प्लस का n माइनस 1, n के आपके पास 9 और d के आपके पास 5। वेरी इजी क्वेश्चन, 75 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2a और 9 में से 1 के आपके पास कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 5। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें से आप 2 को बाहर ले लीजिए, तो 75, ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो सिंपली यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से आप 2 को बाहर लोगे तो 2 को आपने यहाँ से बाहर ले लिया, नीचे ऑलरेडी एक 2 था तो 2 से 2 कट गया। यहाँ से आपने 2 को बाहर लिया तो यहाँ पर एक 2 है और एक ए है, तो खाली ए बच गया। यहाँ पर क्या था, आपको इस 4 को ब्रेक 8 को ब्रेक करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ये 2 को आपने बाहर ले लिया तो आपके पास अंदर क्या रह गया 4 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते क्या कट रहा है, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 2 जा 6 3 5 जा कट रहा है, आगे कट रहा है, नहीं आगे नहीं कट रहा, नहीं आगे नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ तक चला गया आपका। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस का 5 4 जा 20 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाई 3। और 20 यहाँ पर प्लस में है तो उस साइड जाएगा माइनस का, तो a इज इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3। अगर आपको ज़्यादा कुछ स्लो लग रहा है वीडियो तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए जिनको आता नहीं है। तो आपके पास a कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे आप 3, तो यहाँ पर 25, इसके नीचे 1, तो इसकी से डिवाइड करोगे 3, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे 60। अब 25 में से आपका 60 गया, आपके पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 10 में से 5 और यहाँ पर 5 में से 35 माइनस का डिवाइडेड बाई 3। एक बार चेक कर लेता हूँ, ए कौन सा क्वेश्चन था ये, जी हाँ -35 डिवाइड बाई 3। आपके पास ए की वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको a9 निकालना है, तो सिंपली a9 का फॉर्मूला आपके पास क्या है, a प्लस n माइनस 1 d। तो n क्या आपके पास यहाँ पर 9, तो a क्या आपके पास -35 डिवाइडेड बाई 3, वैल्यू रखनी है सिंपली। 9 में से 1 गया 8 और d की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, तो -35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 8 5 जा 40। तो फिर से आप इसके नीचे 1, यहाँ पर एलसीएम लोगे जो आपका 3 आ जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, आपका एलसीएम 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की 3 से डिवाइड करोगे 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो माइनस का 35 प्लस का 1 की 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 120। अगर आपने 120 में से 35 माइनस किया आपके पास कितना आ जाएगा 5 और 11 में से 3 का आपके पास कितना बन जाएगा 8। तो आपके पास डी कितना आ गया, जो कि 85 डिवाइडेड बाई a9 कितना आ गया 85 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको ये 2 वैल्यू निकालनी थी, ये निकल चुकी हैं। ईजी था क्वेश्चन, बस एलसीएम वगैरह आपको बड़े अच्छे से और फास्ट लेना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं उसमें क्या है। आपको ए दे रखा है 2, डी दे रखा आपको 8 और एस एन दे रखा आपको 90, ए दे रखा आपको, डी दे रखा, एस एन दे रखा और एन और ए एन निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, एन निकालना है और ए एन निकालना है। आपको एस एन दे रखा है तो आप एस एन का ही फॉर्मूला लगाइए, आपको डी दे रखा है तो डी इस फॉर्मूले में है तो आप इसको लगाइए, ठीक है। एस एन कितना आपके पास 90 इक्वल टू एस एन की जगह एस एन रख दिया, एन मेरे को नहीं पता तो एन डिवाइडेड बाई 2 ए की जगह मेरे पास 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का एन मेरे को नहीं पता तो एन माइनस 1, डी मेरे को पता है डी की जगह डी रख दिया। अब सिंपली एन की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना मेरे को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेम काम आप यहाँ पर करोगे, 90 इक्वल टू आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिएगा। मैं 2 को कॉमन क्यों ले रहा हूँ, अगर आप 2 को यहाँ से जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बड़ी ही इक्वेशन बनेगी। तो आप जितना काट सकते हैं उतना काटिए ताकि छोटा बन जाए, कट जाएगा। यहाँ पर एक 2 था तो एक 2 मैंने बाहर ले लिया, एक 2 रह गया तो 2 बच गया प्लस। यहाँ पर 4 क्या फैक्टर करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, एक 2 मैंने बाहर ले लिया तो कितना रह गया, सिर्फ 4 रह गया और n माइनस 1 तो था ही ऑलरेडी, ठीक है। तो 90 इक्वल टू n 2 प्लस, अब 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करोगे इसके साथ भी, यानी कि 4n
4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 4। अब 90 इक्वल टू n 4n। अब 2 और -4 इन दोनों का आप सोल्व कर सकते हैं। 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 ये आ गया आपके पास। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन आप यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ पर या n की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। 90 इक्वल टू यहाँ से सबसे पहले आप 2 को कॉमन ले लीजिए 90, क्योंकि आपकी इक्वेशन और छोटी बन जाएगी। तो आप 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास 2 बच जाएगा और n तो है ही। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, इसके फैक्टर 2 और 2 बनेंगे। एक 2 बाहर आ गया तो एक 2 अंदर, और ये 2 था तो एक ही था 2, एक 2 बाहर आ गया। 2 के फैक्टर आप क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया 1। ठीक है, तो 2 को ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 2। अब n की मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी करोगे। n की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 2n स्क्वेयर, n की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे माइनस का n। ठीक है, इसको काट दीजिए तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी कि 45 पे आपका कट चुका है। तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थोड़ा और अच्छे से लिख देते, इसको वहाँ पे लेके चला जाता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2n स्क्वेयर माइनस का n इक्वल टू, ये वहाँ पर गया तो माइनस का हो गया, सॉरी माइनस का हो गया तो माइनस का आपके पास 45। अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करें तो मैंने बड़े अच्छे से सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करें, बड़े मेथड आपके पास। तो आप या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाइए, कुछ भी करिए, बट यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया था इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की आपके पास कितना आ गया 90। अब 90 के फैक्टर करिए तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9। क्या इनका प्लस या माइनस इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो आपको इस तरह से अरेंज करना है कि -1 आ जाए। तो -10 प्लस का 9 कर देता हूँ तो -1 आएगा। तो इसको अब इसकी जगह रख देता हूँ तो 2n स्क्वेयर। अगर आप मेरे को फॉलो करें तो बड़े अच्छे से पता हुआ कि मैं कैसे रख रहा हूँ। प्लस का 9 माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में से 2n को कॉमन निकालेंगे तो n यहाँ पर रह गया, माइनस का 5 यहाँ पर रह गया। सिमिलरली आप यहाँ से 9 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर n भी है, 9 को कॉमन निकालेंगे तो n माइनस का 5। बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2n प्लस का 9 और क्या बन जाएगा आपके पास n माइनस का 5। तो n की वैल्यू यहाँ से आपके पास एक 5 आ जाएगी। इसको 0 के एक और रखोगे तो n की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2। मैंने बोला था n की वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है और ना कभी आपको क्या हो सकती है, कोई इंटीजर होगी हमेशा। इंटीजर तो ये इंटीजर नहीं है और नेगेटिव है, तो n की वैल्यू आप ये लोगे। तो n क्या आ गया आपके पास 5। अब an निकालना है तो an क्या क्या फॉर्मूला होता है, a5 का a प्लस का 5 माइनस 1 d। a आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2 प्लस का 5 में से 1 गया 4। d आपको कितना दे रखा है 8, 8 4 जा 40 एंड 2 प्लस का 40 कितना आ जाएगा आपके पास 42। तो ये आपका 42 आपका आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, n की वैल्यू आपके पास 5 है, जी हाँ, और an की वैल्यू इसने 34 निकाल रखी है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। a प्लस 5 माइनस 1 d, a की वैल्यू मेरे पास 2 दे रखी है, जी हाँ, और 5 में से 1 गया 4 और d की वैल्यू मेरे पास 8 दे रखी है। ठीक है, 8 4 जा 32, तो यहाँ पर 32 आएगा, 32 और 2 34। तो ये आपका बड़ा इजी क्वेश्चन था, इजीली हो गया हमारा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आप देख लीजिए स्टेटमेंट। विच इज क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुके हैं हमारे 6 से हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 21, नहीं हाँ, sn इज इक्वल टू 210 और n और d निकालना आपको। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज n एंड d। तो आपको an भी दे रखा है, sn भी दे रखा है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको d निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए ना, क्योंकि आपके पास a मिल रहा है, n मिल रहा है, नहीं आपको d नहीं मिल रहा। आपको दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे, इक्वेशन बना के सोल्व होगा। तो चलिए पहले इसका लगा देते हैं। n की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी 62 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी 8 प्लस का n मेरे पास नहीं है और d की वैल्यू b नहीं है, क्योंकि n और d ये दोनों चीज़ें तो मेरे को निकालनी ही है। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस साइड लेके आओगे तो 62 माइनस का 8 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा n माइनस 1
और डी। ठीक है, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 62 में से आपका 8 का कितना हो जाएगा 56 इज इक्वल टू n-1 डी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। एस एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी 210 इक्वल टू, अब आप n डिवाइडेड बाई 2, n आपके पास नहीं है तो n डिवाइडेड बाई 2 डायरेक्टली ऐसे करेंगे। 2a, तो आपके पास 2a की वैल्यू है, जी हाँ, तो 2a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस का n नहीं है आपके पास और d भी नहीं है आपके पास, तो 210 इक्वल टू, आप यहाँ से 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते। देखिए आप 2 नहीं है तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये 2 आपका डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 210 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू n, और 8 2 जा 16 प्लस का n-1 d। तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको ज़्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मेथड लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली करिए। आपको n-1 d इज इक्वल टू कितना दे रखा 56 के, तो आपको n-1 d सेम टर्म यहाँ पर है तो आप 56 रख दीजिए, सिंपली, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं आपको। तो 210 को इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 420 और n और 16 प्लस का n-1 d की वैल्यू आपको कितनी दे रखी 56, तो 56 रखिए। ज़्यादा बड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देखिए कितना इजीली हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का प्लस कर दीजिए, 6 और 6 12, 1 क्या रह गई, 5 और 1 6 और 1 7, 72। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके डिवाइडेड में, यानी कि 420 डिवाइडेड बाई 72, काटिए, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, हाँ, और यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 1 जा और 2 0, फिर से 2 पे कट जाएगा, 3 पे काट जाए, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा और 0, ऐसे कैसे। अब आप ये कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा और 2 3 जा 6 और 2 5 जा, तो 35 डिवाइडेड बाई 6। ये n की वैल्यू मेरे पास गलत आ गई है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि n की वैल्यू मैंने आपको बताया था कभी भी कुछ ऐसी नहीं आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। a इज इक्वल टू 8, जी हाँ, an इज इक्वल टू 62, जी हाँ, sn इज इक्वल टू 210, जी हाँ, n और d निकालना है। an का फॉर्मूला लगाया मैंने a प्लस an इज इक्वल टू 62 प्लस 8 n-1 d, तो 62 माइनस 8 n-1 d, तो 62 में से आपने 8 माइनस किया तो यहाँ पर तो 54 आएगा। अगर आपने 62 में से 8 माइनस किया तो आपके पास कितना आएगा 54, तो ये गलती रहेगी, तो यहाँ पर आपका 54 आएगा। जब आप 16 में 54 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 10 1 क्या रह गई, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 70, ना कि 75, ना कि 72, तो 7 यहाँ पर 420, फिर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइडेड में, तो ये कट जाएगा और 7 6 जा 42। तो अब आप n की वैल्यू इंटीजर आ गई है, तो आप n इज इक्वल टू में 6 आ गया, तो n की वैल्यू तो मेरे पास निकल गई, मेरे को d निकालना है। कैसे निकालूं, सिंपली इस फॉर्मूले में रख दीजिए। वो आपको कितनी बड़ी दिख रही है, देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसमें रखिए 54 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है आपके पास 6 माइनस 1 और d, तो 54, 6 में से 1 गया 5 d, तो d आपके पास कितना गया डिवाइड मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइडेड में, तो 54 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका d आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, जो कि इजी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, an दे रखा आपको 4, d आपको दे रखा 2, sn दे रखा आपको -14, और n और a निकालना आपको। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। an आपको दे रखा है 4, d दे रखा आपको 2, sn दे रखा -14 और n और a निकालना। जी हाँ, यही है। तो an और sn दोनों दे रखा है, n और a निकालना है, तो आपको क्या दोनों इक्वेशन लगानी पड़ेगी, फिर इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ये लगाते हैं। sn an की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, a की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो a लिख दीजिए प्लस का, n की वैल्यू आपको भी नहीं दे रखी, और d की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। a प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, जो कि 2n,
टू की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई जो कि माइनस का टू। अब ये माइनस है तो इस साइड आके प्लस का, तो इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ 2n इक्वल टू ये माइनस टू इस साइड आके प्लस का, तो यानी कि 4 प्लस का 2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस का 2n इक्वल टू 6। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड, Sn आपको कितना दे रखा माइनस का 14, तो इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, n मेरे को पता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता, तो 2a ये आपको पता है नहीं, ये भी नहीं पता, प्लस का n नहीं पता, d आपको पता है बिल्कुल पता है क्या है 2, तो ये 2 है, आप 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 14, आपकी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी तो बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, n आप 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा 2, कैसे ये 2 है एक बाहर आ गया तो यहाँ पर खाली ये रह गया, ये 2 है ये बाहर आ गया तो आपका n-1 खाली ये रह गया, ठीक है। तो अब आपको ये वाली इक्वेशन आपको ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे ये वाली इक्वेशन। तो मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए थे किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए आप, तो एक था उनमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ से किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालो और यहाँ पर रखो। तो चलिए यहाँ से मैं एक या एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, चलिए मैं एक ही निकाल लेता हूँ, तो 2n यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर जाके माइनस का, यानी कि 6 माइनस का 2n, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी एक ही, तो एक वैल्यू मैं अभी यहाँ पर रख देता हूँ, तो एक वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू n, तो एक वैल्यू मैंने क्या रखी 6 माइनस का 2n प्लस का n-1, एक ही जगह ये रखा मैंने, बाकी सब सेम टू सेम, तो माइनस का 14 इक्वल टू n, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, माइनस का 2n प्लस का n, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 6 में से 1 गया 5 और n में से 2n गया माइनस का n, तो ये हो गया आपके पास, तो माइनस का 14 इक्वल टू n की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी थी, n की 5 के साथ करोगे 5n, n की इसके साथ करोगे माइनस का n स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कैसे बोला था सोल्व करने के लिए, आपका ये टर्म पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ ले आइए, जब आप इसको यहाँ पर लेके आओगे तो प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ पर लेके आओगे प्लस का तो ये माइनस का 5n हो जाएगा, ये तो यहीं पर था इसको मैं कहीं नहीं लेके गया तो माइनस का 14 ही रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसको ब्रेक करना है, जिसका प्लस या माइनस इसके इक्वल आए, तो 14 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 2 जा 14 आ रहा है, 7 में से 2 गया 5, अब को इस तरीके से रखना है कि -5 आए, तो माइनस का 7 प्लस का 2 करूँगा तो माइनस का 5 आएगा, यहाँ पर रख देता हूँ n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस का 2n। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके सारी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, आपका जो आपने पीछे पढ़ा था कि कैसे दो इक्वेशन को दो वेरिएबल में सोल्व करें, वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमें सीक्वेंस में चलना चाहिए। सबसे पहले आप पहली वीडियो जाकर देखिए, फिर ये देखिए, फिर आएगा समझ में, ठीक है कैसे कर रहा हूँ। तो n यहाँ से कॉमन लेंगे आप, तो n माइनस का 7 प्लस का 2 यहाँ से कॉमन लेंगे n-7, अब आप यहाँ से n-7 और n प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी और माइनस का 2, n माइनस में कभी नहीं होता तो n7, n की मेरे पास 7 वैल्यू आ गई, a की मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पर रख देते a इक्वल टू 6 माइनस का 2, n की वैल्यू क्या है 7, तो a इक्वल टू इस इक्वेशन मैंने रखी n की वैल्यू, तो 6 माइनस 7 2 14, तो a इज इक्वल टू 6 में से 14 का आपके पास कितना बन जाएगा 8, जो कि माइनस का आंसर चेक कर लेता हूँ, जी हाँ यही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप उसे देख लीजिए, तब तक मैं डाल लेता हूँ मार्कर में एक बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको a दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है और आपको सिर्फ d निकालना है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी है, आई होप आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं शुरू करता हूँ, आपका बस 1 सेकंड डल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 9 है। a इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, देन s इज इक्वल टू 192, यानी कि सम s दे रखा तो आप n मान लीजिए, s सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू आपका 192 और d निकालना आपको। तो बड़ा ही ईजी है, आप इसमें रख दीजिए इस वाले में, क्योंकि अगर आप इसमें रखोगे तो आपको an की ज़रूरत होगी, जो कि आपके पास नहीं है। आपके पास a है, n है और sn है, तो आप d निकालोगे, और d ही निकालना है तो उसमें तो d है ही नहीं, तो इसमें रखेंगे आप। तो sn कितना दे रखा 129 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, n क्या आपके पास 8, यानी कि 8 डिवाइड बाई 2,
मल्टीप्लाई बाई 2a, a कितना 3, n माइनस वन, n कितना 8 माइनस वन, और d तो आपको निकालना ही है। ठीक है, तो ये करोगे आपके पास 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो इस साइड है कि डिवाइड में 129 डिवाइडेड बाई 4 नहीं कटेगा तो काटने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 3 2 6 प्लस का 8 में 1 गया 9d। तो ये इतना आ गया। अब आप यहाँ से क्या करो, सॉरी, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 6 को यहाँ से यहाँ पर लेके आइए, ये प्लस का है तो इस साइड है कि माइनस का, तो 129 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 6 इक्वल टू 9d। तो यहाँ से 4 इसके नीचे 1, 4 आप एलसीएम लोगे, 4 से 4 डिवाइड करोगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 29, 129 से 129, 1 की 4 से डिवाइड करोगे 4, 4 की 6 से 24, 129 में से आपको 24 माइनस किया, आपके पास कितना बन जाएगा 5, तो में से 2 गया 0 और में से 0 गया, तो सॉरी प्लस का 105 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 9d। अब आप 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इस साइड है कि डिवाइडेड में, तो d इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइडेड में 9, तो 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो अभी कट रह गया ये नहीं, तो एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 5.3 का d इक्वल टू आपका 6 दे रखा, कुछ गलती हुई है मेरे से, एक बार देख लेता हूँ मैं, एज इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू, जी हाँ 192 है ये, 129 या 192, मैं थोड़ा सा गलती ले गया। अगर आप 129 लोगे तो आप का डी ये निकलेगा, अगर आप 192 लेंगे तो कुछ और निकलेगा, कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा लिखने में गलती हो जाता है। तो 192 इक्वल टू डी, एस एन दे रखा आपको, ए कितना, सॉरी एन डिवाइडेड बाई 2, ये फिर से गलती हो जाएगी वैसे, पता नहीं यार हो जाता है, एन डिवाइडेड बाई 2, एन की वैल्यू कितनी है 8, तो एन की जगह मैं लिख देता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ए जो कि मेरे 2 और ए की मेरे पास वैल्यू है 3, प्लस का एन कितना है 8 माइनस 1, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास डी, तो यहाँ पर भी मैंने 8 माइनस 1 9 लिख दिया था नीचे, यहाँ पर 7 आएगा, तो वो भी एक गलती हुई थी, दो गलती हो चुकी है क्वेश्चन में, 4 आ जाएगा ये कट के, तो 4 मल्टीप्लाई में साइड आएगा डिवाइड में, 192 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 2 6 प्लस का 8 में से 1 गया 7d, तो 4 यहाँ पर कटोगे तो आप क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो 3 बच गया, 4 8 जा 32, तो 7d प्लस का 6 इक्वल टू 48, और 7d इक्वल टू में 48 माइनस का 6, तो 7d आपके पास कितना आ जाएगा, 48 में 6 गया 42, d आपके पास कितना आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 7 कितना 6। तो इजीली हो गया ये, बस थोड़ा सा लिखने में हमने देखने में गलती कर दी थी और एक प्लस माइनस में भी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास L इज इक्वल टू 28, अब आपको नहीं पता L क्या है तो आपको बता देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था अगर आपने देखी है तो। S इक्वल टू 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, देन फाइंड A। टोटल 9 टर्म्स दे रखी, तो n दे रखा आपको इंटरेक्टली, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे जो ऊपर आ रहा है, आपको टोटल 9 टर्म्स दे रखे, तो n9 दे रखा आपको, ठीक है, तो a निकालना आपको कितना आएगा, सिर्फ एक ही टर्म, ये लास्ट के दो तो इजी थे, आपको दो ही चीज़ निकालनी है। तो n के l के आपके पास जो an होता है ना, an उसको आप l भी बोलते हैं, जो आपके पास ये फॉर्मूला है Sn का, ये क्या कहता है Sn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, सॉरी ये क्या फॉर्मूला कहता है आपके पास, n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस ए एन, तो आप यहाँ पर an को l भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l, लाइक दैट, ठीक है। तो आपको an की वैल्यू दे रखी है an, तो an कितना दे रखा है मेरे को, तो मैं यहाँ पर an का ही फॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ पर Sn दे रखा है, n दे रखा, a निकालना है मेरे को, तो an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d, तो an कितना दे रखा आपको लास्ट टर्म जो कि है 28 इक्वल टू आपको a कितना दे रखा है, a तो आपको निकालना है, आपको d भी नहीं दे रखा, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि आप a भी नहीं दे रखा आपके पास, d भी नहीं दे रखा, तो अगर एक चीज़ रहती तो हम निकाल लेते, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो Sn कितना दे रखा आपके पास 144 इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, n कितना 9 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा a तो मेरे को निकालना ही है, प्लस an जो कि है l कितना आपके पास 28, सिंपली अब आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। 2 यहाँ पर क्या आपके पास मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 144 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड है कि डिवाइडेड में, इक्वल टू आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा a प्लस का 28। अब आप देखिए कट रहा है क्या,
3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, ये कट गया। ठीक है, अब आगे भी कट रह गया, एक बार देख लेते हैं। 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक है, कट गया। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू ए प्लस का 28। 16 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 32 और ये 28 है, प्लस का इस साइड है कि माइनस का 28 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 में से 28 गया जो कि है आपके पास 4। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 4। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो खत्म होती है और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लगा। इसी के साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं बाय द सर्चिंग नेम अभिषेक तड़ानिया। दिस इज माई नेम, और आप अपनी डाउट वहाँ पर पिक लेके सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Over the edge, feel like I'm floating.